मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में सह आचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज अपन विधि द्वितीय वर्ष में प्रशासनिक विधि के बारे में जो ओम्बुड्समैन है उसके बारे में बात करेंगे। ओम्बुड्समैन है वो फिनलैंड में 1919 और डेनमार्क में 1954 में और नॉर्वे में 1960 में और न्यूजीलैंड में 1968 में तथा मॉरिशस में 1966 में तथा गायना में 1966 और इंग्लैंड में 1967 से कार्य किया जा रहा है। इस अधिनियम इस ओम्बुड्समैन के ऊपर या एक इनका ओम्बुड्समैन कार्य कर रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 165 और में भी ओम्बुड्समैन के जुडिक्शन वगैरह के बारे में बताया हुआ है। 1962 में भारत में न्यायविद श्री MC सीतलवाड़ ने सम्मेलन में प्रथम बार यह कहा कि ओम्बुड्समैन या लोकपाल भारत में भी लागू होना चाहिए और उनका समर्थन श्री लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने किया और प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई तथा इनमें 1966 में सरकार को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। सन 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देसाई आयोग की अनुशंसा पर संसद में लोकपाल लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया था। अनंत प्रयासों के बाद लोकपाल विधेयक पारित हुआ और इसके बाद इसके तहत कार्यवाही की जाने लगी। लोकपाल की अधिकारिता के बारे में अपन बात करें कि लोकपाल निम्नलिखित यह कहें कि इन लोगों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। जो स्पष्ट किया गया है इसमें लोकपाल में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के लोकपाल अधिकारिता नहीं रखता है। दूसरी बात हम कहें कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्य या एक कि लोकपाल की अधिकारिता नहीं है इसमें। और भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य जजेज हैं उनके कार्य की जांच भी लोकपाल नहीं कर सकता। आगे हम बात करें इसमें इसी अधिकारिता में तो इसके लिए कहेंगे भारत के महालेखाकार के कार्यों की तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त जो है उनके कार्यों की भी या उनके किए गए कार्यों के संबंध में भी लोकपाल उनकी जांच की अधिकारिता नहीं रखते। और साथ ही हम कहें कि संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष तथा अन्य कोई सदस्य हैं उनके कार्यों की जांच भी लोकपाल नहीं कर सकते। इसमें लोकपाल, क्योंकि हम जहाँ बात करें लोकपाल के कि ये कहाँ केंद्र की बात है, क्योंकि स्टेट में लोकायुक्त होते हैं और सेंटर की बात या केंद्र की बात करें तो वहाँ लोकपाल है। अब लोकपाल जांच करने के संबंध में हम ये कहें कि जब लोकपाल कोई शिकायत प्राप्त करने पर जांच करते हैं तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा जांच करना और उसकी रिपोर्ट 60 दिन में लोकपाल को प्रस्तुत करना है आरोप फाइल करने पर। और इसके स्वरूप के बारे में हम बात करें तो एक अध्यक्ष जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहा हो या विख्यात व्यक्ति है जो कि निर्दोष, सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, जिसके पास में भ्रष्टाचार विरोधी नीति या ये कहें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपनी नीति रखने वाला होना चाहिए। और लोक प्रशासन, सतर्कता, विधि व प्रबंध से संबंधित जिसको कि करीब 25 वर्ष का अनुभव हो, वो मुख्य मतलब इसका एक अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि अध्यक्ष के लिए ज़रूरी है कि वह विख्यात व्यक्ति हो, निर्दोष, सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट और मुख्य न्यायाधीश या पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ होना चाहिए और उनको करीब 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% मतलब आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे, पर 50% मतलब 50% सदस्य SC या ST या OBC के या फिर महिलाओं में से होंगे। तो हम कह सकते हैं कि लोकपाल में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 8 होंगे। और 8 में से जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% सदस्य ST, SC या ये कहें कि OBC या महिलाओं में से होंगे। तो ये इसमें व्यवस्था है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात के ऊपर अपन आ रहे हैं कि लोकपाल के कि कौन करेगा, मतलब अध्यक्ष और ये सदस्यों का जो चयन करने की जो बात है उसमें भारत का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि, और लोकसभा अध्यक्ष भी हो चयन समिति में, और भारत के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या लोकसभा के विपक्ष के सदस्य हैं। और दूसरी बात है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता एवं राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाने वाला विख्यात विधिवेत्ता चयन समिति का सदस्य होंगे। और दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, वो ये है कि चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चयन समिति के सदस्य होंगे। तो इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति होगी जो कि सदस्यों के, इनके लोकपाल के सदस्यों के लिए चयन किया जाएगा और उसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता को भी और राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति को भी, साथ में ही ये कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष और भारत के दूसरी तरफ CJI
में जहाँ की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, ये सब एक चयन समिति के इसके सदस्य माने जाएंगे और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट में अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर की होगी या जो प्रधानमंत्री है वो अपनी अध्यक्षता में ये इनका चयन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इनके चयन कौन कर सकता है, इसके बारे में ये बातें रखी गई।